हाय डियर स्टूडेंट्स, जैकबोर्ड के लिए हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फिजिक्स की प्रिपरेशन वाया प्रैक्टिस। मतलब इस बुक के सारे क्वेश्चन हम करेंगे। कौन सी बुक है? पिछले वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूँ कि बुक कैसी है, कितने क्वेश्चन है, सारा अच्छे से मैंने रिव्यू दिया था इस बुक का। अब मैं इसको सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चैप्टर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे हम आज की वीडियो में। और उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये हम बुक जैसे कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, केवल वीडियो देखना नहीं है। मैं आपको चीजें बता देता हूँ जो आपको फॉलो करना है। आपको पेन एंड नोटबुक लेके बैठना है। पेन एंड नोटबुक लेके बैठना है, ठीक है। ये चीज लेके बैठना है। क्या कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। उसके बाद नंबर सेकंड जो चीज है वो है आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट मतलब ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखी फिर आपने आगे की वीडियो छोड़ दी। बहुत आसानी से कराऊंगा मैं, ऐसे मतलब इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा एक क्वेश्चन को। इस तरह से कराऊंगा कि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन, उससे रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अधिकतर टीचर्स मैंने जनरली देखा है कि वो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, तो मतलब जैसे कि कोई क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही हुआ, आगे चल दिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, और बाकी के 3 गलत है तो क्यों गलत है। ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए होता है आपके लिए, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन थोड़ा रोटेट हो गया, तो आप अगर ये सारी चीज जानते होंगे ना उस क्वेश्चन के पीछे के बिहाइंड उसका लॉजिक, तो आप अच्छे से सारा क्वेश्चन टैकल कर लेंगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहना है टू ऑल चैप्टर्स। ऑल चैप्टर्स मतलब जितने चैप्टर हम करें यहाँ पर पूरा फिनिश करेंगे हम, तो आप तक आपको तब तक कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। और थर्ड है रिवाइज करते रहना है, रिवीजन, ठीक है। आपको रिवाइज करते रहना है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 1 के साथ। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन आता है सामने। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। आप पहले देख लीजिए कि मैं कैसे करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मतलब और आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं इसमें आगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ए 5 millimeter away from the sheet of surface charge density sigma is equal to 2 into 10 raised to power 70 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए पहला क्वेश्चन ही आपका कह रहा है, और पहले क्वेश्चन में ही बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि यहाँ पर शीट कह रहा है, चार्ज की शीट। तो आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। थ्योरी में आपने अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं कि चैप्टर मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, इस चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए। चैप्टर वन की प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, उसमें थोड़ा लंबा है, 26 लेक्चर में वो चैप्टर। पर पहला चैप्टर ही लंबा है, बाकी के सारे छोटे चैप्टर है। मतलब कि मैंने इन शॉर्ट में बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा सा पढ़ा रखा है उसमें। लेकिन फर्स्ट चैप्टर मैंने स्लो थोड़ा इसलिए पढ़ा है क्योंकि आप स्टार्ट ही कर रहे होते तो ज्यादा टाइम चाहिए होता है आपको। तो इस चैप्टर को देखिए, आप चैप्टर फर्स्ट को देखिए। आप वहां से थ्योरी अच्छे से कर लेंगे और यहाँ से क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आप थ्योरी थ्योरी प्लस क्वेश्चन अच्छे से करते हैं तो एग्जाम में और क्या चाहिए, ये दोनों चीज काफी होती है। थ्योरी मैंने वहां करा रखी है, क्वेश्चन अब मैं अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ करवा रहा हूँ। तो जो मैं करवा रहा हूँ, जितना करवा रहा हूँ उतना ही इनफ है, ठीक है। अच्छे से करिए, आप 100 आउट ऑफ 100 आराम से ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक पेपर होता है आपका। तो यहाँ पर क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये जैसे चार्ज शीट है, ठीक है। तो यहां से कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए हमको 5 मिलीमीटर डिस्टेंस अवे। तो यही थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है बच्चे यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड 5 मिलीमीटर तो कैसे लगाए। पर आपको क्या जानना है यहाँ पर कि शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा की वैल्यू हमको दे रखी है 2 इंटू 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और 2 इंटू 8.85 इंटू 10 to the power -19 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आप देखेंगे यहाँ से कि ये आपका आएगा सॉल्व करने के बाद 1.12 इंटू 10 to the power। आप सॉल्व कर लीजिए इसको अलग से, क्योंकि एग्जाम में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं यहाँ ज्यादा सॉल्व करूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो आप ये देखते ही तुरंत, ऐसा नहीं कि आपने ये वैल्यू देखी और तुरंत यहाँ पर ऑप्शन मार दिया ए, तो वो आपका हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि कूलम पर न्यूटन, देखिए वैल्यू तो ए और बी दोनों में वैल्यू सेम है, और डिफरेंस क्या है, यूनिट हमारी क्या आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए घुमाने के लिए क्या कर रखा है, एकदम बच्चा जल्दी में ऑप्शन एक टिक कर देख के आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये नहीं देखेगा कि यूनिट भी है इसमें।
तो आपको उस पर भी ध्यान देना है। न्यूटन पर कूलम बी आपका ऑप्शन करेक्ट है। समझ आया आपका? अब अच्छी चीज आप ये कर सकते हैं अपने लिए कि जैसे कि मैं यहाँ पर इसके पीछे का सारा कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, अब इसमें फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी थ्योरी भी रिवाइज होती रहेगी, है ना। थ्योरी मैंने जैसे बोला आपको पढ़ने के लिए आप चैप्टर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी थ्योरी तो नहीं कराई जा सकती, उसके लिए तो अलग से करा रखी है। यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू हम थ्योरी देखेंगे, तो आप खुद से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज शीट। तो यहाँ ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री होता है। ए इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस तरह के बहुत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और हमेशा आपको एक ही चीज फॉलो करनी है। कैसे फॉलो करना है, आप तरीका पकड़िए जैसे मैं बता रहा हूँ। टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड कह रहा है तो यानी कि दो चार्जेस है आपका, ये क्यू है और ये वाला भी यहाँ पर भी क्या है, ठीक है, तो ये भी क्यू है, दोनों क्यू है। आगे कह रहे हैं केप्ट एट अ डिस्टेंस आर, आर डिस्टेंस पे दोनों को रखा गया है। एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाते हैं, एफ फोर्स लगाते हैं। एफ फोर्स अब दोनों लगाते हैं, तो आगे क्या कह रहा है, इफ द चार्जेस आर हाफ, अगर चार्जेस को हम आधा कर दे, तो देखिए ये आगे का बढ़ने से पहले आप क्या इस एफ की वैल्यू बता सकते हैं। एफ इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 होता है। देखिए के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर Q और Q1 Q2 सेम है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में, F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा क्योंकि Q और Q तो सेम है, मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा। आगे कह रहा है इफ द चार्जेस आर हाफ, अब देखिए अब कह रहे हैं कि चार्जेस को अगर आधा कर दिया जाए, तो ऐसे सिचुएशन में आपको हमेशा एक चीज करनी है, नया चार्ज, कुछ चार्ज को चेंज कर दिया तो कुछ नया चार्ज आया। अब तो नया चार्ज क्यू डैश कितना हो गया, देखिए पुराने के लिए हम हमेशा नॉर्मली लिखेंगे और न्यू जो है ना उसके लिए लिखेंगे क्यू डैश। तो क्यू डैश कितना हो जाएगा, क्यू बाई टू। ये कह रहे हैं ना इफ द चार्जेस आर हाफ, अगर चार्जेस को आधा कर दिया जाए तो क्यू बाई टू। एंड आगे कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, और डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, इनके बीच की जो दूरी है इसको दुगना कर दिया जाए। तो आगे हम क्या कह सकते हैं, आर डैश, आर डैश को क्या कर दिया, दुगना कर दिया, मतलब नया जो डिस्टेंस है वो पुराने डिस्टेंस का दोगुना है। वैसे ही नया जो चार्ज है वो पुराने चार्ज का आधा है। समझ आया? हर क्वेश्चन को, इस तरह के हर क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। समझ आया? इसको ना एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन आए उसमें ऐसे ही करना है। आपको निकालना क्या है, फोर्स की वैल्यू पूछा है, यानी कि नया फोर्स पूछा है, यानी कि एफ डैश कितना होगा, एफ डैश कितना होगा, तो देखते हैं एफ डैश कितना होगा। तो फॉर्मूला लगाइए एफ, देखिए ये हमने पुराने चार्ज के लिए लिखा, पुराने चार्ज के लिए लिखा, तो अब नए चार्ज के लिए लिखेंगे तो एफ की जगह क्या लिखेंगे, एफ डैश इज इक्वल टू के, बच्चों के होता है कांस्टेंट, तो पुराना नया कुछ नहीं होता, उसकी एक ही वैल्यू रहती है, तो यहाँ पर के का के ही लिख देंगे। क्यू की जगह क्यू डैश का स्क्वायर और आर की जगह आर डैश का स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? इतना कुछ नहीं किया, पुराने जो चीज पुरानी थी वो चीज न्यू के लिए भी लिख दी, दैट्स इट। कांस्टेंट को कांस्टेंट ही छोड़ दिया और कुछ नहीं किया। तो यहां से एफ डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डैश की वैल्यू के। अब जो हमको क्वेश्चन ने बोला था वो वाली वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। समझ आ रहा है? क्यू डैश की वैल्यू क्यू बाई टू होल स्क्वायर अपॉन आर डैश की वैल्यू टू आर होल स्क्वायर। इतना समझ आया? तो अब क्या है, अब हम पुट कर सकते हैं इसमें वैल्यू। क्या मतलब, देखिए यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट करें अगर इसमें, एफ डैश की जो वैल्यू हो गई के क्यू स्क्वायर अपॉन फोर और अपॉन फोर आर स्क्वायर। इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन फोर इंटू फोर 16 आर स्क्वायर। अब एक आप चीज देखिए, एक चीज कि ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली जो है, ये आपको क्या पुराना फोर्स की तरह लग रही है, मतलब जो ये लिखा है ये आपको क्या इसके इक्वल है, तो हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर वैल्यू, यस। यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं कि एफ डैश जो पूरा नया एफ डैश है वो किसके इक्वल है, एफ
इज इक्वल टू एफ अपॉन 16, ठीक है, तो ऐसे हो एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन 16। तो ये रहा आपका आंसर, डी आपका राइट ऑप्शन। समझ आया? तो टाइम भले ही लग गया इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैं आपको समझा रहा था। अब जब खुद से करेंगे, 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है बच्चों? इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, 1 वोल्ट। अच्छा, इसके पीछे का मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ। तो ये कहाँ से आता है? V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यहाँ से आता है ना। वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका बेसिक फॉर्मूला आपका ये है, राइट। तो यहाँ से वर्क डन की ऐसा यूनिट होती है जूल, और क्यू की होती है कूलम। तो 1 वोल्ट यानी कि 1 वोल्ट किसके इक्वल हो गया? जूल पर कूलम, यानी कि सी आपका करेक्ट है। तो फॉर्मूला भी लिखते चलिए। और अच्छा, आपको मैं आपको समझ आया ना, क्योंकि आप पे पीडीएफ तो है नहीं, आप कैसे करेंगे? मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और उसके बाद क्या है, मतलब आप कुछ नहीं करना, आपको फर्स्ट क्वेश्चन डाल के ये लिखना है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन डाल के जो भी चीज मैं बता रहा हूँ वो लिखना है। जैसे कि ये फोर्थ क्वेश्चन था, तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है? फोर्थ क्वेश्चन में आपको करना है, फॉर्मूला लिखना है पहले, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। उसके बाद यूनिट में लिखना है 1 वोल्ट इज इक्वल टू जो भी है यहाँ पर 1 जूल पर कूलम, ठीक है, ऐसे चलना है। तो ये है, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। कांस्टेंट पोटेंशियल, अब क्वेश्चन ने बोला कि रीजन है कांस्टेंट पोटेंशियल का, तो वी आपका है कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो एक चीज पता है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। अब ये भी फॉर्मूला आप लिख के बॉक्स में बंद कर लीजिए और इसको याद कीजिए। ऐसे ही होती है पढ़ाई, ये नहीं कि ये क्वेश्चन हुआ टिक कर दिया आगे बढ़े, इसके पीछे के जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझिए और फिर आगे बढ़िए। तो किसी भी तरह के क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर लेंगे। तो E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। अब देखिए पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो यानी कि पोटेंशियल है कांस्टेंट, तो डीवी क्या हो जाएगा? जीरो। मैंने आपको बताया था डीवी, थ्योरी में आपको कोई भी चीज की दिक्कत है ना, हो रही है ना कि समझ नहीं आ रहा, थ्योरी में जाइए, जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें लेक्चर्स देख लीजिए, जल्दी जल्दी फिनिश कर लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप उसके बाद आएंगे, आप खुद कर लेंगे क्वेश्चन, आपको इतना आसान लगने लगेगा, ठीक है। मैंने थ्योरी में बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक से, बहुत आराम से पढ़ा रखा सारी चीजें, ठीक है। आप जाएंगे तो हर क्वेश्चन बना लेंगे आप। तो डीवी का मतलब अगर हम शॉर्ट में बोले, या फिर डेल्टा वी, तो वो क्या होता है? V2 माइनस V1। तो ये तो सेम है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा V किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो। डेल्टा V जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ये फॉर्मूला लिखा है, डेल्टा V बाई डेल्टा R माइनस के साथ, तो E हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लिख सकते हैं इन फोर्थ में, फिफ्थ में, इन कांस्टेंट पोटेंशियल, आगे आगे क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपने याद करने के लिए, मतलब एग्जाम में तो अब क्या बी ऑप्शन मार के आगे चलेंगे, मैं आपको तैयारी के वक्त क्या करूंगी, तैयारी करें आप करें तो कैसे करें। इन कांस्टेंट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है, समझ आया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड A। अब देखिए यहाँ पर वैसे जगह तो ज्यादा बची नहीं, देखिए क्या है, उसका भी हम करेंगे कुछ है। एक क्यूब है यहाँ पर, होगा आपको, क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक चार्ज रखा है सेंटर पे, और क्यूब की साइड क्या है? ए है। तो हमसे पूछा है कि एक फेस में, इसके एक फेस में या फिर एक साइड में कितना फ्लक्स होगा। तो गॉस थ्योरम से हमने देखा जो टोटल फ्लक्स होता है, तो आप लिखिए सिक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है? 1 सेकेंड, हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये लिख चुका हूं मैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई किसके इक्वल होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। अच्छा, अब उसने ना क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पूरे स्पेस में होता है, मतलब ये पूरे का ए। अब हम एक 1/6 पोर्शन का निकाल रहे हैं, एक साइड कितना होता है? 1/6 ही होता है ना, तो इसमें कितना हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है, यहाँ से हम 6 से डिवाइड कर देंगे, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, क्यू/6 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन है ए करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट, समझ आया? तो ऐसे करना है आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन q इज इक्वल टू एनी? q इज इक्वल टू एनी कौन सा रिलेशन है बच्चों?
Q इज इक्वल टू एनी कौन सा रिलेशन है बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए। E क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री थ्योरी में मैंने बता रखा है अगेन, इसकी वैल्यू होती है 1.6। इसकी ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना क्वेश्चन, तो आप सीधा ये टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ वो आया कहाँ से और सारा फॉर्मूला वगैरह सारी चीज बता रहा हूँ। ये होता है एलिमेंट्री चार्ज और वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एन क्या होता है, एन होता है इंटीजर, हिंदी में अगर बोलूं तो आप बोल सकते हैं उसको पूर्णांक, मतलब जो पूरी संख्या होती है, जैसे कि 1 2 3 पूरे है ना, ऐसा थोड़ी कि 1.1 है, 2.2 है, 3.6 है, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसा है कि इसमें कह रहा है कि n की वैल्यू क्या हो सकती है, तो मैंने अभी बताया आपको इस फॉर्मूले में q इज इक्वल टू एन फॉर्मूले में n की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी, वो पॉइंट डेसिमल में नहीं हो सकती, यानी कि आपका सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज 12 क्वेश्चन तक डिस्कस करते हैं इसमें, ठीक है, आगे काम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज प्लेन कंडक्टर इज। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज प्लेन कंडक्टर के बाहर कितनी होती है। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, लेट्स सपोज कोई भी कंडक्टर है, तो उसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने बता रखा सबसे लास्ट वाली वीडियो में, अपने चैप्टर 1 की सबसे लास्ट वीडियो में मैंने ये बता रखा है, ठीक है, तो देख लीजिए। तो इसका फॉर्मूला हो गया ए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट होती है, तो आपको पता होना चाहिए वोल्ट पर मीटर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की और कोई होती है, हाँ और कोई यूनिट भी होती है, मैं वो भी लिखा दूँ। तो इसका आंसर डी सही है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड, सबकी मैं लिखवा देता हूँ, इनफैक्ट पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वोल्ट पर मीटर तो होती है, एक न्यूटन पर कूलम भी होती है, तो क्या होती है, न्यूटन पर कूलम भी होती है एंड वोल्ट पर मीटर भी होती है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर वोल्ट पर मीटर पूछा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की क्या होती है, फेराड होती है, कैपेसिटेंस ये है फेराड, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या होती है, वोल्ट होती है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की होती है वोल्ट, वोल्ट मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक और होती है, मैंने थ्योरी में बता रखा है, और आप मेरे को बताइए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या होती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट पर मीटर होती है और न्यूटन पर कूलम भी होती है, तो मैंने आपको बता दिया सारा। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की फेराड होती है, मैंने वो बता दी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वोल्ट मीटर होता है, यानी कि वोल्ट मीटर बोल सकते हैं, वोल्ट मीटर। और एक और होती है +1, एक और होती है, ठीक है, वो बताइए आप मेरे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ चार्जेस ऑन कलेक्टिंग एंड कंडक्टिंग प्लेट ऑफ चार्ज कैपेसिटर इज। तो आपका जो चार्ज कैपेसिटर होता है, ये आपको पता है एक में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है और दूसरे में उतना ही नेगेटिव होता है, मतलब इक्वल होता है चार्जेस का मैग्नीट्यूड और अपोजिट होता है नेचर, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो सम कह रहा है यहाँ पर, सम कितना होगा, 0 होगा, कैपेसिटर में सम 0 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ Q चार्ज इज प्लेस इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस। अगर Q चार्ज को हम किसी स्फेरिकल सरफेस पर रख दें, यानी कि Q चार्ज है, एक क्यू चार्ज है, और हमने क्या किया यहाँ पर स्पेस इनसाइड एक स्पेरिकल सरफेस के अंदर रख दिया यहाँ पर, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा इससे, टोटल फ्लक्स तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि गॉस थ्योरम से हमको पता है टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा बी। कितने डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए आप कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू चार्ज वेरीज विद डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी है, वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करती है, किसके लिए, चार्ज के लिए। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम सीधा सीधा। ई का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो चार्ज अगर हमारा कोई फिक्स है तो के की वैल्यू तो फिक्स हो गई और क्यू की वैल्यू तो फिक्स हो गई, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डायरेक्टली ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन हो गया इसमें करेक्ट, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसका ग्राफ भी देख लीजिए आप, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि कोई भी क्वेश्चन करिए तो सारे उसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट है रिवाइज हो सकते हैं, वैसे करिए। तो ये ई हो गया, ये आर हो गया, इनका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ भी पूछ सकते हैं एग्जाम, तो वो बनता है एस, ठीक है। ये किसके लिए, याद रखिए फॉर पॉइंट चार्ज, ये था फॉर पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना।
तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आगे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन है इसमें अच्छे खासे, यस, क्वेश्चन इसमें अच्छे खासे, तो इसको हम करेंगे। तो आपको अभी जितना करा है आप उसको करिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।